बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए थे। हर जानवर बहुत सारा खाना जमा करना चाहता था ताकि बारिश आने पर उन्हें खाने की कोई दिक्कत न हो और इकट्ठा किए हुए खाने से ही उनका काम चलता रहे। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा जानवर भी था जिसे अपने भविष्य की जरा भी चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे राजू भैया, सारे जंगल के जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हैं। तुम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित हो जाओ और खाना इकट्ठा कर लो। अरे बकरी रानी, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ है बस आज है, कल का क्या पता हमारे साथ क्या हो जाए। मान लो तुम्हारी बात मानकर मैं भोजन इकट्ठा कर भी लूं और कल मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इससे अच्छा है जितना मिले उतने में ही खुश रहो। भंडार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो राजू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल के लिए सचेत कर रही हूँ। जब बारिश और उसके बाद सर्दियों का मौसम आएगा तो जंगल में चारों तरफ बर्फ पड़ने लगेगी। तब खाने की बहुत दिक्कत होगी। तब तुम क्या करोगे? कहाँ से खाना खाओगे? अरे तब का तब देखा जाएगा बकरी रानी। मैं कल में विश्वास नहीं करता। जो कुछ है आज है। तुम भी मेरी बात मानो और तुम भी अपनी भविष्य के लिए चिंतित न होकर मेरी तरह वर्तमान में जियो। अरे राजू भैया, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम्हें समझाने के चक्कर में मैंने अपना कीमती समय खो दिया। जितना समय मैंने तुमसे मगजमारी की, उतने में मैं और खाना इकट्ठा कर लेती। अरे बकरी रानी, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। तुमने मुझे थोड़ी देर बाद क्या कर ली? तुम इसको मगजमारी कह रही हो। नहीं गधे भाई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें चिंतित कर रही थी, पर तुम मेरी बात को याद रखना। जब जंगल में तेज बारिश के बाद भयानक सर्दी आएगी, तब सारा जंगल बर्फ से ढंका रहेगा। उस समय तुमको खाने की बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मेरी बात मान लो और खाना इकट्ठा कर लो। लेकिन बकरी की बातों का राजू पर कोई असर नहीं हुआ। बकरी ने उसको समझना छोड़ दिया और वहां से चली गई। और गधा पूरे दिन खाता पीता रहता था और खा पीकर पेड़ों की छांव में आराम करता था। उसे न कल की चिंता थी, न आने वाले मौसम की। अरे यार, इन जानवरों को यूं गधे की तरह मेहनत करते देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं गधा होकर भी इतना काम नहीं करता और ये सब बिना गधे हुए भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कौन समझाए मूर्खों को कि दिन में थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। अरे हाथी भाई, बोझा ढोना तो हमारा काम है, पर तुम काहे इतना लादे फिर रहे हो? यह बोझा नहीं है मेरे दोस्त, यह घर की जिम्मेदारी है जो तुम नहीं समझोगे। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं बारिश से बचने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि बारिश में पूरे जंगल में पानी भर जाएगा और कहीं खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अपने कल के लिए चिंतित हूं और खाना इकट्ठा कर रहा हूं। इतना कहकर हाथी वहां से चला गया और गधा फिर से बड़बड़ाने लगा। अरे यार, इन जानवरों को पता नहीं क्या हो गया है, जिसे देखो काम में लगा पड़ा है। अरे यार, मुझे कोई एक जानवर मिल जाए जो मेरे साथ काली पहाड़ी तक चल सके। बहुत दिन हो गए वहां पर घूम कर आए। तभी गधे की नजर आलसी भालू पर पड़ती है। फिर गधा भालू की ओर दौड़कर जाता है। अरे आलसी भालू, तुम ये क्या कर रहे हो? सारा दिन पेड़ की छांव में आराम करते रहते हो तुम, और सारा दिन सोते रहते हो, जहां एक तरफ जंगल के सारे जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और तुमने आने वाले कल के लिए एक टाइम का खाना भी इकट्ठा नहीं किया है, और मुझको आलसी बताते हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? मैं आलसी होकर भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ और तुम गधा होकर भी खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। बारिश बस 2-4 दिनों में आने वाली है। तुम यह बताओ, यहाँ मेरे पास किस काम के लिए आए हो? मैं आया तो था किसी खास काम के लिए तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि मैं तुमको अब बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, तुम काम बताओ, शायद मैं उसके लिए वक्त निकाल सकूं।
वो मैं ये बोल रहा था कि क्यों ना आज हम काली पहाड़ी पर घूमने के लिए चले। मैंने सुना था कि गधे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से अब मुझे साफ लग रहा है कि गधे बेवकूफ भी होते हैं। बारिश का मौसम बस 2-4 दिनों में आने वाला है और तुम खाना इकट्ठा करने की वजह मौज मस्ती करना चाहते हो। मेरी बात मानो, तुम राजू खाना इकट्ठा कर लो। अरे यार, ये आलसी भालू कब से मेहनती हो गया? मैंने तो इसको कभी काम करते हुए नहीं देखा। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे हुई बकरी पर पड़ती है। अरे बकरी रानी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अगर तुमको बैठना ही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ। नहीं राजू भैया, मैं बैठी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर चला नहीं जा रहा है और मेरे पास यह खाने का सामान भी है। अगर तुम इसको मेरे घर तक पहुँचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे बकरी रानी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरे खास दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे इस खाने को लेकर तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और गधा खाने को लेकर बकरी के घर तक छोड़ आता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद राजू भैया, तुम मेरी एक बात मानो। राजू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ। तुम अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिए एक घर ही बना लो जो तुमको तेज बारिश और सर्दियों से बचा सकेगा। मैं तुमको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। कोई बात नहीं है मेरे पास। घर नहीं है तो क्या हुआ? जंगल में काफी पेड़ पौधे हैं। मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से आसानी से बच जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम अच्छे से रहना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और गधा इतना बोलकर वहाँ से आगे की ओर चला गया और फिर बारिश का मौसम भी आ गया और जंगल में तेज बारिश होने लगी। वह जंगल की पहली बारिश थी तो सभी जानवर जंगल की पहली बारिश का आनंद उठने लगे, लेकिन बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए। राजू गधा अब अकेला रह गया था। वह भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यार, ये बारिश अब रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सारा दिन निकल गया, फिर भी ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है? गधा पेड़ के नीचे बैठकर बारिश में भीगने के कारण ठाठुर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सभी जानवर अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन पर ना बारिश का असर हो रहा था और ना ही ठंड का। उनके पास खाने का पूरा भंडार था। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गधे को अब भूख भी लगने लगी थी। अरे यार, पूरे 2 दिन हो गए, ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है? अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैंने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। पेड़ के नीचे बैठे राजू पर बहुत तेज बारिश पड़ने लगी थी। पेड़ भी अब उसको बारिश से नहीं बचा पा रहा था। राजू ने बारिश से बचने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाया, लेकिन वह भी तेज बारिश और हवाओं के कारण उड़ गया। अब राजू की हिम्मत जवाब दे गई और वह बहुत कमजोर हो गया था। अब उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि वह बारिश को अब और सहन कर सके। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जंगल के जानवरों से मदद मांगने गया। भालू, क्या तुम इस तेज बारिश में मेरी कुछ मदद नहीं करोगे क्या? मैं इस बारिश में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तुम मुझे अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने दो। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं नया घर बना लूंगा। अच्छा, तुम बारिश के मौसम में नया घर बनाओगे? अरे भाई, मौसम के हिसाब से घर बनते हैं। तुम बारिश के मौसम में कैसे घर बना लोगे? जब गर्मी थी तो तुमसे घर नहीं बना और अब तुम बारिश में घर बनाओगे। इतने मेहनती कब से हो गए? वैसे मैं तुमको बता दूं, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 2 रह सके। एक तरफ तो मेरे खाने का भंडार रखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरा बेडरूम है जहां पर मैं सोता हूं, इसलिए इसमें 2 नहीं रह सकते। तुम कहीं और अपना आसार देख लो। भालू ने उस गधे की कुछ भी मदद नहीं की। फिर गधे ने हाथी से जाकर मदद मांगी। अरे हाथी भाई, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है।
तुम मुझको अपने घर के अंदर रहने दो और मुझको थोड़ा खाना भी खिला देना। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अरे भाई, तुमको तो पता है मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मैं ही बड़ी मुश्किल से रह पाता हूँ। मैं तुमको इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इसमें मेरे लिए ही जगह नहीं है, इसलिए तुम अपनी मदद किसी और से मांगो। हाथी ने भी उसे आलसी गधे की कुछ भी मदद नहीं की। तेज बारिश और ठंड की वजह से गधे की हालत बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी, वो थी उसकी दोस्त बकरी, और वह बकरी से मदद मांगने के लिए गया। अरे बकरी रानी, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम मुझको अपने घर के अंदर आने दो और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर मैं चला जाऊंगा। राजू भैया, तुमको तो पता ही है अभी अभी बारिश शुरू हुई है। अब बारिश इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि तुम जैसे आलसी की मदद कर दूं। मैंने तुमको कितना समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, अपने लिए घर बना लो, खाना इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मदद कर देती हूँ। आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है और खाने का बहुत भंडार भी है। बकरी ने राजू को अपने घर के अंदर बुला लिया। अब राजू को थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसको ठंड भी कम लग रही थी, क्योंकि बकरी का घर अंदर से गर्म था। राजू भैया, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हारी कोई भी जानवर मदद नहीं करते। क्या इस तेज बारिश में तुम्हारी किसी भी जानवर ने मदद नहीं की? नहीं, मैंने जंगल के सभी जानवर से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और अब मुझे समझ आ गया है कि तब वह काम कर रहे थे तो मैं आराम कर रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और खाना इकट्ठा किया, और मैं अपने आलसीपन में रहा। इसलिए उन्होंने जो मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपने लिए नया घर बनाऊंगा और बारिश के लिए खाना इकट्ठा भी कर लिया करूंगा। गधे की बातों से बकरी को बहुत सुकून मिला, और तब तुम अपना नया घर बनाओगे तो मैं भी उसमें मदद कर दिया करूंगी। इसलिए तो राजू भैया बुजुर्ग लोग कह कर गए हैं कि हमको आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए।